अमेरिका की गुंडागर्दी सामने आ गई है। जो कल तक अमेरिका के साथ खड़े रहते थे, आज वो घबरा रहे हैं। भारत का तो आपको क्लियर है ना स्टैंड। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने पर मोदी जी में इतना दम नहीं हुआ अमेरिका की आलोचना करें, कहने के लिए भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी है। वो हमारे देश में डेमोक्रेसी है या ड्रामा है, यह हमें पहले से पता है। लेकिन आप हमारी विदेश नीति देखिए कितनी खराब हो गई है कि भारत ने सिर्फ 2 स्टेटमेंट जारी किए। पहले बोला, वो मैंने रील पर बता दिया था, इंस्टाग्राम पर अपडेट दे दिया था, इसलिए कहता हूं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, पहले मोदी सरकार ने 12-18 घंटे के बाद एक ट्वीट किया, मतलब हमारे विदेश मंत्रालय ने, और कहा कि जो भी वेनेजुएला में हो रहा है उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी एम्बेसी 24 घंटे काम कर रही है और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। बस वहाँ अपना नंबर दे दिया। यानी इस मुद्दे पर भारत का क्या स्टैंड नहीं बोला मोदी सरकार। ये भी रो अब्बा जब्बा हो गई। फिर जब लोगों ने आलोचना करी, कुछ लोगों ने सवाल उठे कि भाई भारत का क्या, तो इस पर फिर दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ इतना आया विदेश मंत्रालय का कि जो भी वेनेजुएला हुआ है हमारी उस पर नज़र है। अरे इस नज़र का क्या करें, ऐसी नज़र हटा लो भाई, ये तो गंदी नज़र है। फिर इसका मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हो, कुछ कह नहीं पा रहे हो, हमारी भारत माँ का स्टैंड क्या है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हो। काहे का विदेश मंत्रालय है फिर भाई हमारा? कहाँ है विदेश नीति हमारी? विदेश नीति कहाँ है? खाना खाने गई है? अच्छा, सॉरी भाई। हजरात, हालात बहुत बुरे हैं। दूसरे स्टेटमेंट में सिर्फ मोदी सरकार ने विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा कि जो भी वेनेजुएला में हो रहा है उस पर हमारी नज़र है और हम काफ़ी शॉक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत के ज़रिए मामला हल किया जाए। बातचीत? अबे भैया, राष्ट्रपति उठा लिया, उनकी पत्नी उठा ली, मुंह से ये नहीं बोला जा रहा कि ये गलत है, क्योंकि अमेरिका पलट देगा हाथ डाल के अंधभक्तों को। अब सुनिए दादागिरी ये है कि अब अमेरिका ने धमकी दी है कई देशों को, ट्रंप ने, कि इसके बाद जो है वेनेजुएला के बाद डेनमार्क का ग्रीनलैंड चाहिए। हाँ, नाम ले कहा है, ग्रीनलैंड हो गया, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया। भाई आधिकारिक तौर पर धमकी दी कि इस पर हमारी नज़र है। भाई अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका से लेकर हर जगह एक्सपोज हो चुका है। 40 साल पहले के इसके बयान सामने आए हैं जिसमें ये हर देश के पीछे सिर्फ तेल के लिए पड़ा है पीछे, कि मैं होता राष्ट्रपति तो मैं तो हमला करके पूरे देश पर कब्जा कर लेता, तेल निकाल लेता। ट्रंप ने हद ये पार कर दी है कि अब जो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ बनी है वेनेजुएला में, उनको धमकी दी है कि वो हमारी हर बात माने वरना हम इससे भी बुरा करेंगे। सोचिए दोस्तों, सिर्फ अपने आप को वेनेजुएला के जगह रख के देखिए, तब आप इंसाफ कर पाएंगे, वरना आप गणचट्टों की तरह चाटते रह जाएंगे। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह तक क्लियर कह दिया कि आज के बाद वेनेजुएला में क्या होगा क्या नहीं होगा ये डिसाइड डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। वहीं वेनेजुएला में लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं। भाई इमरजेंसी है वहां, समझ लीजिए, राष्ट्रपति किडनैप कर लिया गया है, आम व्यक्ति क्या ही सेफ होगा। अगली तस्वीर में देखिए, टैंक भी वेनेजुएला की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ही फायदा इन सब चीजों का जब राष्ट्रपति ही गायब हो चुका है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने साफ तौर से बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया और कहा कि हम वेनेजुएला के लिए खून देने को तैयार हैं। हजरात, आप सोचिए, कमला अंधभक्तों, तुम्हारी जात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं तुम कुत्ते से भी नीचे वाली की हो। भाई लगे पड़े हैं, मतलब वेनेजुएला के साथ सही हुआ क्यों? सिर्फ इसलिए भारत का एक गंदा झुंड वेनेजुएला के साथ जो बुरा हुआ है
उसके समर्थन में सिर्फ इसलिए क्योंकि वेनेजुएला का राष्ट्रपति फिलिस्तीन का हमदर्द था, ईरान का समर्थक था और मुसलमानों से नफरत नहीं करता था। आप सोचिए, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, अंधभक्त आज इनको भी गाली बकेंगे। जो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं, इन्होंने साफ कहा है कि ये जो किया है ट्रंप ने, ये अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है। ये बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए है, ये ड्रग्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक्शन, वो अमेरिका को जैसा उन्होंने किया है वेनेजुएला के साथ, इससे अमेरिका सेफ नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, अफोर्डेबल नहीं होगा। जिस तरह से मदुरो को ब्रूचुअली और ज़बरदस्ती डिक्टेटर की तरह गिरफ्तार किया गया है, उन्हें डिक्टेटर कह के, ये सरासर गलत। हजरात, उधर वेनेजुएला में अफरा तफरी मची हुई है। तब से लोग मॉल में जाकर महीने महीने भर तक का सामान खरीद रहे हैं। हालांकि इतना दम नहीं है वेनेजुएला में कि अमेरिका पर वो हमला करे और फिर उसके बाद जंग छिड़ जाए ज़बरदस्त तरीके से और फिर वेनेजुएला के लोगों को सामान की दिक्कत हो, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना कंट्रोल चाहता है। मॉल्स का ये हाल है। Ay Dios, se quiere meterse aquí en macro. Ay Dios mío. Ay Dios, Dios. Porque no lo Ay dejan Dios pasar. mío, Dios. Quédate quieto, no, calma. Ay Eli, mira cómo corren. Bueno, pero cálmate. Y la policía que está ahí en la entrada porque no hacen nada. Ay Dios mío. हजरात, गुरूर, घमंड, जो होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, इंसान को जो गुरूर है ना उसका वो तोड़ देता है। सत्ता के नशे में और आतंक का बाप होने के नशे में चूर ट्रंप ऑन कॉल कहता है अमेरिकी मीडिया से, यानी दुनिया भर की मीडिया से कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा जब मन करेगा हम तब ये दोबारा करेंगे। यानी ये पूरी दुनिया को धमकी है। लेकिन आप देखिए, हमारा प्रधानमंत्री सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकाए बैठा है। कौन? अमेरिका। Aja ba, dije be. भाइयों बहनों, कोई बोल ही नहीं रहा। वो झुंड जो भारत में ट्रंप की पूजा करता था, ट्रंप के लिए सड़कों पर आरती उतारता था, फोटो ले लेके उसकी चाटता था, ये पूरा समुदाय अब खामोश है। भाई भक्तों की तो ज्यादा पिटाई हुई है। भाई भक्तों के अब्बा को ट्रंप ने धोखा दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को धोखा दिया, जबरदस्ती हम पर 50% टैरिफ लगाया, हर चीज पर दादागिरी दिखाई। अभी जो हम सबमरीन अमेरिका से खरीद रहे थे जहाज, उसके 50% दाम बढ़ा दिया अमेरिका ने, जिससे ये डील भारत और अमेरिका की रुक गई। अब ये तमाम बारीकियां गू खाने वालों को थोड़ी ना पता होंगी। भाई खबर समझने के लिए भी तो अकल चाहिए। अब जो आदमी दिन की शुरुआत गू से कर रहा हो और रात को पेशाब पी के सो जा रहा हो, उसे क्या ही समझ आएगी। हजरात, गणचट्टों का ये साल बहुत बुरा रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह बुरा रहेगा। मुसलमानों को गद्दार बताते बताते इनकी ज़बान छिल गई है, लेकिन फिर भी वक्त आने पर इनकी लाल कर दी जाती है। इस बार ओवैसी ने लाल करी है। जहां बड़े बड़े पार्टी के नेता सुमड़ी में गायब हो गए और जिनकी औकात, सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी हो, दूसरे बड़े दिग्गज नेता हो, खुलकर कोई भी ट्रंप का नाम लेकर आलोचना नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ओवैसी क्या आदमी यार, खतरनाक आदमी है। ओवैसी ने फौरन आती हुई देखी बॉल, भाई फुल बाउंसर है, छक्का मार दिया, कह दिया मोदी जी और हमारी मोदी सरकार किस बात से डर रही है भाई। जब डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के साथ ये कर सकता है और वहां के राष्ट्रपति को उठा के ला सकता है, तो हम आपके साथ हैं। किसने आपको रोका है?
जो हमारे मुल्क में आतंकवाद फैलाए हैं, आतंकी हमला जिन्होंने किया है, आपको कौन रोक रहा है? आप पाकिस्तान में घुसिए और चाहे हाफिज सईद हो, चाहे कोई और आतंकी हो, उसको उठा कर ले आइए। आहा, मज़ा आ गया। यहाँ पर तो मोदी जी को बिठा के जबरदस्ती पकड़ के ये वीडियो दिखाना चाहिए और उनका एक्सप्रेशन देखना चाहिए। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से एक आदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा कुत्ता है कि वो सिर्फ इसलिए भड़क गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर क्योंकि अमेरिका धमकी दे रहा था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति डांस कर रहे थे उनकी धमकी पे। यानी आज के टाइम पर अगर कोई गांधीवादी होगा तो भाई साहब उस पर जुल्म होना ही होना है। आप ये देख रहे हैं जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिस गाने पर नाच रहे हैं, उस गाने के बोल हैं नो वॉर, यस टू पीस। यानी हमें जंग नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमारी हाँ शांति के लिए है। ऐसे गानों पर थिरक कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो जो हैं वो अमेरिका के मुंह में मूत रहे थे और वो पूरी ताकत लगाकर भी जलील हो रहा था। रिपोर्ट ये कह रही है कि ट्रंप इसी वजह से किलस गया। एक राष्ट्रपति, उसकी सोच और उसका सब्र कितना छोटा है, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप ने भी कहा है कि वेनेजुएला की अखंडता की हिफाजत होनी चाहिए और ये वायलेंस बंद होना चाहिए। हमारा तो भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, सुनिए। Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto inscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di... हैरान करने वाली बात यह है, वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया हाउस को पहले से पता था कि अमेरिका मदुरो को यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने वाला है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। हजरात, पूरी दुनिया पर अमीर ही राज करेंगे, अब ये साफ नजर आ रहा है। गरीब और मिडिल क्लास जाए भाड़ में कहीं भी। आप सोचिए, वेनेजुएला में जैसे ही कब्जा हुआ है अमेरिका का, अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन अचानक से खरबपति फिर से बन गए, अच्छा पैसा कमाना शुरू किए। भाई बढ़िया सा, मतलब उनको खुली लाइन मिल गई कि भैया अब तो हम यहाँ से अंधा पैसा, अंधा तेल, बढ़िया एकदम। यही नहीं, ये लाइव एग्जाम्पल है कि ये सारा खेल बिजनेस का है। जिन्होंने ट्रम्प को पैसा देकर फंडिंग करके उनकी सरकार बनवाई, तो उसके लिए तो वो काम करेंगे ही करेंगे। अरे हमारा वाला नहीं करता क्या? नहीं, छोड़िए फालतू में यार, एक और FIR हट।
हजरात ये देखिए वीडियो। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है तो उसके बाद एलन मस्क ने, जी हाँ, एलन मस्क ने और ट्रंप ने साथ में डिनर किया है। और वहाँ जो भी बातचीत हुई है उसके बाद एलन मस्क ने ऐलान किया कि हम अपनी स्टारलिंक की सर्विस यानी फ्री इंटरनेट वेनेजुएला के लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। अर्जेंटीना एक अमेरिका का समर्थक वाला देश है। बेगैरती ये है कि अर्जेंटीना के लोग अमेरिका की गुलामी करके सोच रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। अपनी अपनी सोच है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किए जाने पर अर्जेंटीना में खुशी मनाई जा रही है। हजरात, ये जो वेनेजुएला के साथ हुआ है, जाहिल से जाहिल आदमी को पता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का कोई गुनाह नहीं है। ये सारा ड्रामा तेल, गैस और वेनेजुएला के पैसों का है। आप सोचिए, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात कही, बातों में एक बात कही जो मैं पकड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम आज बता सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा देश है जिसका तेल, जिसका पैसा, जिसके रिसोर्सेज हमारे हैं, हमारे हो गए हैं, वो भी अमरीकियों का बिना खून बहाए। अब और इससे ज़्यादा क्लियर जवाब क्या चाहिए कि ये क्यों हुआ है। उसके बावजूद अगर आप अमेरिका के साथ खड़े हैं मुन्ना, तो भाई साहब तुमने तो कुत्ते और सुअर को भी फेल कर दिया यार। तुम तो उससे भी गिरे हुए हो। मेरे दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि जो अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनी हैं, उन्होंने सीधा सीधा नाम इजराइल का ले लिया है और कह दिया है कि जो हमारे मुल्क के साथ हुआ है इसके पीछे इजराइल का बड़ा हाथ है। फैसला ये किया गया है कि वेनेजुएला को चलाने की जिम्मेदारी अमेरिका के विदेश मंत्री की है। दादागिरी देख रहे हैं आप, भाड़ में गया वेनेजुएला की आज़ादी। आप देख रहे हैं कि एक 2026 की इस नई सदी में अमेरिका ने एक देश पर ही कब्जा कर लिया और तमाम दुनिया के बड़े बड़े देश खामोश हैं और बल्कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका ने रिपोर्ट के हिसाब से 23 दिसंबर को मदुरो को जो है ऑफ़र किया था, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कहा था कि आपके पास ऑफ़र है, आप अपना देश छोड़कर तुर्की चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति भाई साहब, हिम्मत है लौंडे में, बंदे ने मना कर दिया था, नहीं मैं अपना देश छोड़ के नहीं भागूंगा। किसी और का होता तो भाइयों बहनों बोल के सबसे पहले झोला उठा के भाग जाता। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फालतू में एक और FIR नहीं, नाम लिया ही नहीं मैंने। ना 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 अमेरिका ने मदुरो की सिक्योरिटी में जो भी गार्ड और फौज तैनात थे, ज़्यादातर सबको मार दिया है। आपको ये बड़ा कूल लग रहा है तो मुन्ना, आप खुद अपने मुल्क के लिए गद्दार हैं। सोचिए दोस्तों, एक देश का राष्ट्रपति किडनैप किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी में तैनात जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं सबको अमेरिका लगभग मार देता है। सांप बिल से बाहर आया और नेतन्याहू ने कहा कि हम सपोर्ट कर, ऑब्वियस था ये खिलाफ बोलेगा। ये नेतन्याहू हमरे भाई साहब पीछे हाथ डालेगा ट्रम्प और ज़बान पकड़ के पीछे से बाहर खींच लेगा। जस्ट इमेजिन। तो इन्हें कह दिया है नेतन्याहू ने कि अमेरिका ने जो किया है हम उसके साथ हैं, इससे वेनेजुएला में आज़ादी आएगी। उधर कोलंबिया ने, क्योंकि कोलंबिया को अमेरिका धमकी दे रहा है, तो कोलंबिया ने बॉर्डर पर, वेनेजुएला के बॉर्डर पर आर्म व्हीकल्स तैनात कर दिए हैं। वेनेजुएला की फौज अब मांग कर रही है अमेरिका से कि हमारे राष्ट्रपति को रिहा किया जाए और क्लेम कर रही है कि कई सारे इनोसेंट पीपल्स को, हमारे आम लोगों को, जो आम नागरिक थे, बेगुनाह थे, अमेरिका ने उन्हें कत्ल किया है। इसके अलावा इजरायली चैनल पर बैठकर एक इजरायली ऑफिशियल कह रहा है कि वेनेजुएला के साथ जो अमेरिका ने किया है आखिरी रिहर्सल है, ये एक प्रैक्टिस है
जो ईरान के साथ करना है उससे पहले, यानी इसके बाद। ये तो प्रैक्टिस है भाई, असली कांड ईरान के साथ करना है। ईरान दोस्तों पहले से ही रेड अलर्ट मोड पर है। जबरदस्ती का एक देश जिसे अमेरिका और सिर्फ लगभग इजराइल ने मान्यता दी, सोमालियालैंड ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर दिया। करना पड़ेगा, नहीं करोगे भाई, मान्यता दी है, पहले से एग्रीमेंट है, क्यों नहीं मानोगे भाई? एग्रीमेंट हो रखा है तुमसे कि अगर अमेरिका और इजराइल गू को हलवा कहेंगे, जो सोमालियालैंड के लोग हैं उन्हें गू को हलवा कहना पड़ेगा। अमेरिका ने जो वेनेजुएला में बमबारी की है उसमें दर्जनों, यानी कहा जा रहा है कि सैकड़ों सिविलियंस के मकानों को नुकसान पहुंचा है। आइए एक झलक दिखाता हूं। Control Paquetá Conocimiento, me encuentro con el comandante Marcano en Azulé, específicamente uno de los bloques que fue impactado por uno de los misiles. Vamos en busca de personas que puedan estar un poco de repente en resguardo. No hay heridos por ahora, aparentemente no hay heridos de gravedad, pero sí en el hospitalito nacional que está en estado crítico en el hospitalito. Como puedo observar, mira la estructura como quedó. La estructura del bloque. Para conocimiento, control. Y lamentablemente esto es lo que hay. Estamos en vehículo particular, tratando de seguir ayudando a personas, militares, para poderles prestar apoyo como ciudadanos y como venezolanos y hermanos que somos. रशिया और चाइना बार बार मांग कर रहे हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को तुरंत प्रभाव से रिहा करे अमेरिका। अब दोस्तों चाइना के लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमें भी, यानी चाइना को भी ताइवान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। स्पेन ने बहुत बैलेंस कहा। स्पेन ने अपने बयान में कहा कि हम भले ही उस राष्ट्रपति को मान्यता नहीं देते थे, हम उसको राष्ट्रपति नहीं मानते थे, उसकी रिजीम को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन हम इसको भी सपोर्ट नहीं करते जो अमेरिका ने किया है। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है कि किसी देश के राष्ट्रपति को आप उठा लें और उनकी पत्नी को आप उठा लें। हम समर्थन नहीं करते। मोदी जी कभी इसी बयान से कुछ मिलता जुलता कुछ तो बोल दो यार। जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता खुद स्टेटमेंट देते हैं ना, मोदी हमारे मुल्क में भी नहीं बोलता और विदेश में जाके सिर्फ गले मिलता है, वो भी मुल्लों से। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जहां पर पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि भारत का हमारा अपना चुना हुआ प्रधानमंत्री कोई बोल्ड स्टेटमेंट देगा, वहां पर पूरी भाजपा में सन्नाटा है। बस इनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं आता है। वेनेजुएला में सिविलियंस को अमेरिका ने कत्ल किया है। क्या भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उन सिविलियंस के मारे जाने पर भी नहीं बोल पाएंगे? हजरात आप सोचिए, 80 लोगों को मार दिया अमेरिका ने। सुबह तक कल ये आंकड़े 40 थे और आज अपडेट आई है कि लगभग 80, और ये 80 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। 80 लोगों में ऑफिशियल, सेना के अधिकारी, सिक्योरिटी और आम लोग ज़्यादा शामिल हैं। चिली के जो राष्ट्रपति ने कहा है वो एकदम हकीकत है। चिली के राष्ट्रपति ने कहा कि आज वेनेजुएला, कल तुम, कल हम, कल कोई भी हो सकता है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री ने डायरेक्ट फ़ोन पर बात की है और हालात को समझने की कोशिश की है, और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने वेनेजुएला का साथ दिया है। दोस्तों डेनमार्क की पीएम ने दोस्तों ट्रंप को संदेश दिया है कि ट्रंप हमें धमकाना बंद करे, हम अपना ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं देंगे। हजरात अमेरिका ने जो ये कांड किया है, इजराइल की तरह अमेरिका की ये ट्रंप सरकार भी नंगी हो गई है। स्पेन में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त लेवल पर हो रहा है।
यहाँ तक कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से भले ही कुछ नहीं निकल रहा हो, लेकिन भारत का एक इलाका है विशाखापट्टनम, वहाँ के जिंदा सलामत लोग जो जिंदा हैं सड़क पर उतर गए हैं और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उधर तुर्की के अंदर भी इसी तरह से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पेरिस में तो बड़ा कांड हो गया है। पेरिस में यानी फ्रांस की राजधानी में तो अमेरिका के झंडे को जला दिया है। उधर लंदन में यानी यूके बर्तानिया की राजधानी लंदन में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के सपोर्ट में। For the self-determination of the Venezuelan people, they will do the same to anyone who dares to challenge the imperialist interests, the interests of the state. हजरात, वहीं ग्रीस के लोगों ने भी वही किया है। ग्रीस के लोगों ने भी प्रदर्शन करते हुए अमेरिका का झंडा जला दिया है। कोस्टा रिका, जी हाँ, यहाँ भी प्रदर्शन अमेरिका के खिलाफ है। वेनेजुएला के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। दुनिया एक तरफ कीजिए, अमेरिका में खुद ट्रंप की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा वेनेजुएला में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, दुनिया के सामने एक देश पर कब्जा कर लिया और दुनिया चुपचाप बैठी है। ऊपर से ये देखिए, अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो अब वेनेजुएला को आधिकारिक तौर से संभालेगा, उसने ऑफिशियली कह दिया है कि हम कंट्रोल करेंगे और वहाँ के तेल के बिजनेस को हम चलाएंगे। जब पत्रकार ने पूछा कि वेनेजुएला में आप चुनाव कब करवाएंगे, तो इन्होंने कहा कि ये कहना बहुत जल्दी होगा। चाइना, अमेरिका और ईरान वेनेजुएला के तेल को कंट्रोल कर रहे थे, तेल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे थे, तो अभी कुछ भी कहना बेकार है और ना हम अभी ऐसा कुछ कहेंगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने ये क्लियर कर दिया है कि अमेरिका अब वहाँ चुनाव चाहता ही नहीं है। जब कंट्रोल अमेरिका का हो गया है तो वो चुनाव क्यों करवाएगा। मेरे दोस्तों, अब तो ये सांप खुलकर सामने आ गया है।
क्यूबा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, सबको धमकी, ईरान, सबको धमकी दे रहे हैं। अब जो अमेरिका का विदेश मंत्री है, इसने अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि क्यूबा की सरकार भी हमें परेशान कर रही है, चुभ रही है और हमारे साथ सही नहीं कर रही है। तो अब ये हराम के जने, जो इनको अच्छा नहीं लगेगा, इनके हिसाब से नहीं होगा, ये जाकर वहां ऐसा करेंगे। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आज के ही दिन अमेरिकी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हजरात, ये है वेनेजुएला के साथ जो कुछ हुआ उस पर रिपोर्ट। अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है एक एक खबर निकाल कर उसको मोती की तरह पिरो कर आपको सिर्फ खबर नहीं बताता हूँ, बल्कि खबरों को समझाता भी हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।